देश के विकास को लेकर के अवसंरचनात्मक स्तर पर कई बड़े प्रोजेक्ट भारत में चलाए गए। हाल ही में देखा जाए तो एक ऐसा ही बड़ा प्रोजेक्ट उत्तर प्रदेश और मध्य प्रदेश को जोड़ने को लेकर के गंगा नर्मदा कॉरिडोर के तौर पर विकसित किया जा रहा है। देखा जाए तो ये दो नदियों को जोड़ने का काम नहीं है, बल्कि यहां पर दो ऐसी सांस्कृतिक स्थलों को, साथ ही साथ औद्योगिक और कृषिगत स्तरों को एक दूसरे के साथ जोड़ने का और भविष्य में विकल्प के तौर पर विकास के पहलुओं को विकसित करने के लिए गंगा नर्मदा कॉरिडोर से नाम दिया गया है। इसके कई सारे पहलू हैं। इसमें दोनों ही राज्यों को जो लाभ मिलेगा, धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को जोड़ा जाएगा, नए औद्योगिक क्षेत्रों को विकसित किया जाएगा, साथ ही साथ निर्यात को यहां पर बढ़ावा मिलेगा और यूपी को जहां पर दक्षिण भारतीय राज्यों का एक्सेस मिलेगा, वहीं एमपी को यहां पर उत्तरी राज्यों की तरफ एक्सेस मिलेगा। इसके अतिरिक्त कई अन्य तरीके के लाभ जो हैं गंगा नर्मदा कॉरिडोर से जुड़े हुए हैं। तो चलिए समझते हैं इस प्रोजेक्ट से यूपी, एमपी और देश को किस तरीके से यहां पर लाभ होने वाला है। सबसे पहले तो इस प्रोजेक्ट को थोड़ा सा समझते हैं कि आखिर गंगा नर्मदा कॉरिडोर है क्या और इसमें क्या क्या होने वाला है। देखिए, गंगा नर्मदा जो कॉरिडोर है, ये दो नदियां जैसे मैंने कहा नहीं है। बेसिकली यहां पर गंगा यूपी में बहती है, नर्मदा एमपी में बहती है और इन दो राज्यों को जोड़ने को लेकर के एक्सप्रेसवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट है। कैसा एक्सप्रेसवे? दूसरी चीज, जो कॉरिडोर का मुख्य मार्ग है वो कहां से गुजरने वाला है। तो यूपी में जो क्षेत्र चुना गया है यहां पर वाराणसी में देखा है तो गंगा बेसिन है और पूर्वांचल यूपी के क्षेत्रों को कनेक्ट करने का यह काम करेगा। वहीं पर जबलपुर होशंगाबाद जहां पर नर्मदा बेसिन है वो मध्य प्रदेश को जोड़ने का काम करेगा। तो तरीके से आप ये कह सकते हैं गंगा बेसिन या पूर्वांचल का क्षेत्र या वाराणसी शहर को होशंगाबाद या जबलपुर या नर्मदा बेसिन से जोड़ने का काम करने वाला है गंगा नर्मदा कॉरिडोर। इसका उद्देश्य क्या है? इसका उद्देश्य यह है कि दोनों राज्यों के बीच एक तो तेज आवागमन को सुनिश्चित किया जा सकेगा, उद्योग और व्यापार पर्यटन को जो है इस कॉरिडोर के माध्यम से विकसित किया जाएगा और साथ ही साथ उत्तर दक्षिण की कनेक्टिविटी को इसके माध्यम से हम मजबूत कर पाएंगे। एक राष्ट्रीय कॉरिडोर लिंक परियोजना के रूप में गंगा नर्मदा कॉरिडोर को भी विकसित किया जा रहा है। तो ये राज्य के स्तर पर नहीं बल्कि एक राष्ट्रीय धरोहर या राष्ट्रीय लिंक परियोजना के तहत भी से हम विकसित कर रहे हैं, क्योंकि प्रोजेक्ट काफी बड़ा है। अब गंगा नर्मदा कॉरिडोर के माध्यम से आपको किस किस तरीके के यहां पर उद्देश्य इसमें शामिल है, क्या क्या हमें हासिल क्या करना है इसके तहत, तो कई अलग अलग सेक्टरों को लेकर के इसमें काम होने वाला है। सबसे पहला जो काम इसके तहत किया जाएगा वो है परिवहन और कनेक्टिविटी को मजबूत करना। यानी कि एक तरीके से देखें तो पूर्वांचल के यूपी को सीधे मध्य भारत से जोड़ने का काम हो सकेगा इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से। औद्योगिक विकास के दृष्टिकोण से हम बात करें तो इसमें कृषि आधारित जो उद्योग हैं उनको विकसित करने में मदद मिलेगी, लॉजिस्टिक इसके लिए पार्क बनाए जाएंगे और साथ ही साथ देखा जाए तो मैन्युफैक्चरिंग यूनिट्स को यहां पर विकसित किया जाएगा। पर्यटन के दृष्टिकोण से बात करें तो इन क्षेत्रों में वाराणसी, खजुराहो, जबलपुर, अमरकंटक जैसे धार्मिक और सांस्कृतिक स्थलों को एक दूसरे से जोड़ करके इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से धार्मिक पर्यटन को बढ़ावा मिलेगा। लोगों को यहां पर घूम फिर के एक जगह से दूसरी जगह आने जाने में बहुत समस्याएं होती हैं, तो भारत में देखा जाए तो धार्मिक पर्यटन को यहां पर बढ़ावा देने के लिए भी यह महत्वपूर्ण होने जा रहा है। कृषि निर्यात को इससे बढ़ावा मिलेगा। कैसे? क्योंकि यूपी का देखा जो पूर्वांचल का हिस्सा है वो कृषिगत क्षेत्र है, ज्यादातर आपको इंडस्ट्री नहीं है, तो एग्रीकल्चर जो सेक्टर है उसके लिए बाजार चाहिए होते हैं जहां वो अपने सामानों को सेल कर सके। तो यूपी को और एमपी के कृषि उत्पादों को बड़े बाजार तक यहां पर आसानी से पहुंच मिल सकेगी। तो यूपी ऑलरेडी देखा जाए तो एक बड़ा बाजार है, सबसे तेजी से विकसित होने वाला राज्य है और इसकी यहां पर देखा जाए तो बाजार और जीएसडीपी की बात करें तो यहां पर सबसे ज्यादा है। तो एमपी के किसानों को यूपी का बाजार और यूपी के बाजार देखा जाए किसानों को एमपी के साथ साथ आपको देखा है दक्षिण भारतीय बाजार ओपन हो जाएंगे। क्या नौकरी यहां पर मिलेगी, क्या निवेश के अवसर इसमें बढ़ेंगे? तो हां, जब ये देखा जाए प्रोजेक्ट आपको डेवलप होगा तो उस डेवलपमेंट में सबसे पहले दोनों ही राज्यों के लोगों को यहां पर आपको रोजगार मिलेगा। रोजगार मिलने के बाद निवेशकों उस तरफ पे देखा जाए तो जब ये आपके पर्यटन के दृष्टिकोण से क्षेत्र हो गए, आपके लॉजिस्टिक पार्क, मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर लगेंगे, तो वहां पर क्या होगा? निवेश लगेगा। निवेश होगा तो यहां पर कई सारे युवाओं को इस क्षेत्र में रोजगार भी मिलेगा। इसके अतिरिक्त राष्ट्रीय एकीकरण की पहल के तौर पर भी इसे देखा जा सकता है, क्योंकि यहां पे गंगा और नर्मदा बेसिन जो है एक सांस्कृतिक और आर्थिक दोनों ही जुड़ाव को एक साथ यहां पर इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से जोड़ने में मदद मिलेगी। तो काफी सारे जो पहलू हैं इससे यहां पर साधने में हेल्प मिलने वाली है दोनों ही राज्यों को और साथ साथ देश के विकास के लिए। गंगा नर्मदा कॉरिडोर के कुछ इंपॉर्टेंट विशेषताएं ध्यान दीजिएगा। सबसे पहले कि कितने लेन का होगा, कितना यहां पर विकसित होगा, किस तरीके से क्या क्या चीजें सुविधाएं दी जा रही हैं। तो सबसे पहले तो यह एक हाई स्पीड नेटवर्क है। भारत सरकार के द्वारा भारत में अब हाई स्पीड एक्सप्रेसवे नेटवर्क डेवलप किया जा रहा है, जिसका हिस्सा जो है गंगा नर्मदा कॉरिडोर होगा।
अब यहां पर देखा जाए तो 4 से 6 लेन का कॉरिडोर फिलहाल ये विकसित किया जाएगा और इसे विस्तार करके भविष्य में 8 लेन तक किया जाएगा। इसके अतिरिक्त गंगा वाराणसी क्षेत्र से नर्मदा जबलपुर होशंगाबाद तक करीब 600 से 700 किलोमीटर यह लंबा मार्ग होगा और एक ग्रीन फील्ड एक्सप्रेसवे तकनीकी के माध्यम से नए मार्ग, कम दूरी और समय की बचत पर मूल रूप से फोकस किया जाएगा, यानी कि तेजी से इसको बनाया जाए। कोई भी सामान या चीजें या लोगों को आना जाना है तो कम समय में यहां पर, इसीलिए हाई स्पीड के तौर पर डेवलप किया है, यानी कि यहां पर स्पीड गाड़ियों की ज्यादा रहेगी। एक्सप्रेस बहुत अच्छे बनाए जाएंगे और हाई क्वालिटी के बनाए जाएंगे जहां पर तेजी से आवागमन यहां पर सुनिश्चित हो सके। इसके अलावा साइड बेस में देखा जाए तो एक्सप्रेसवे के आसपास के क्षेत्रों में हम लॉजिस्टिक हब बनाएंगे, इंडस्ट्रियल क्लस्टर बनाएंगे और एमएनटीज को तौर पर इसे विकसित किया जाएगा। तो यूपी के पूर्वांचल एक्सप्रेसवे और गंगा एक्सप्रेसवे को यहां पर जोड़ा जाएगा एमपी के नर्मदा एक्सप्रेसवे भोपाल इंदौर कॉरिडोर से, और इस तरीके से गंगा नर्मदा कॉरिडोर एक दूसरे से यानी कि कई अलग अलग एक्सप्रेसवे से भी ये जुड़ जाएगा, जिससे अगर हम बात करें जहां पे गंगा एक्सप्रेसवे है ये आपको एंट्री उत्तराखंड तक, हरिद्वार तक दे रहा है क्योंकि इसका विस्तार कर दिया गया है। वहीं अगर हम बात करें भोपाल इंदौर कॉरिडोर तो एक तरीके से यहां पर आप देखें तो महाराष्ट्र तक आपकी पहुंच सुनिश्चित हो जाती है। तो पूरा का पूरा जो कॉरिडोर अगर एक दूसरे से कनेक्ट हो जाता है तो उत्तराखंड से लेकर के पूर्वांचल तक, पूर्वांचल से लेकर के आपका भोपाल इंदौर तक और वहां से फिर आपको महाराष्ट्र और दक्षिणवर्ती राज्यों तक कनेक्टिविटी सुनिश्चित होगी। अब यहां पे एक पहलू समझेंगे कि इसमें राज्यों को क्या लाभ है। जैसे पहले बात कर लेते हैं यूपी को क्या क्या लाभ है। उत्तर प्रदेश को अगर हम देखें इस गंगा नर्मदा कॉरिडोर से जुड़ने के लाभों के दृष्टिकोण से, तो पहला विकास है कि पूर्वांचल का क्षेत्र। हम जब भी यूपी की बात करते हैं तो यूपी का पश्चिमी जो हिस्सा है वो ज्यादा विकसित है, ज्यादा आर्थिक तौर पर सशक्त है, इंडस्ट्रियल एरिया है, और पूर्वांचल का जो हिस्सा है वो कृषिगत क्षेत्र है, पिछड़ा हुआ है, ज्यादा भी इंफ्रास्ट्रक्चर यहां पे इतना डेवलप नहीं है। तो ऐसे सेक्टर को अब यहां पर एक नए यानी कि मध्य प्रदेश और दक्षिण भारतीय राज्यों से जोड़ने की मुहिम के तौर पर देखा जाए, वाराणसी, मिर्जापुर, सोनभद्र जैसे पिछड़े जिलों को सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। इसके अतिरिक्त बात करें धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से तो यूपी के कई सारे, वर्तमान समय में अगर हम देखें तो यूपी में पर्यटन सबसे तेजी से विकसित हुआ है, वो भी धार्मिक पर्यटन। चाहे हम बात करें अयोध्या हो, आपका मथुरा हो, प्रयागराज हो, काशी हो, ये ऐसे स्थल हैं जिन्होंने धार्मिक पर्यटन को लिहाज से यूपी को सबसे बड़े पर्यटक स्थल के तौर पर डेवलप कर दिया है। वैसे भी आगरा हुआ करता था, लेकिन उस आगरा के ताजमहल के बाद धार्मिक पर्यटन के दृष्टिकोण से देखा जाए तो यूपी सबसे तेजी से विकसित हुआ है। अब इसमें अगर हम देखें तो काशी के साथ साथ विंध्याचल जो कि यहाँ पे मिर्जापुर में आता है, चुनार इत्यादि जो है सीधा मध्यस्थता तक जुड़ जाएंगे, जिनको यहाँ पर सीधा इसका फायदा मिलेगा। उद्योग और निवेश भी जुड़ेंगे, नए तरीके के विकसित होना शुरू हो जाएंगे। सबसे पहले तो बात करें खनन और ऊर्जा क्षेत्र। सोनभद्र को आप किस लिए जानते हैं? क्योंकि सोनभद्र में अगर हम देखें तो कई तरीके के आपके खनन या फिर हम कहें कि आपके खनिज पदार्थ हैं। उन खनिज पदार्थों के लिए खनन और ऊर्जा क्षेत्र, ऐसे उद्योग जो होंगे वो सोनभद्र से जुड़ सकेंगे। मार्केट कनेक्टिविटी एक तो यूपी को मिल जाएगी, जैसे मैंने कहा कि धान हो गई, सब्जी हो गई, डेयरी के जो उत्पाद हैं यूपी के, ये अब आपको एमपी में और दक्षिण भारत में सेल कर सकेंगे, यानी कि यूपी के जो पूर्वांचल के किसान हैं उनको फायदा होगा। और यूपी का जो लक्ष्य है $1 ट्रिलियन की इकोनॉमी, उसको प्राप्त करने में ये काफी यहां पर आपको हेल्प करेगा। इसके अलावा पर्यटन के लिहाज से अगर हम बात करें कि यूपी के कौन कौन से क्षेत्र पर इस कॉरिडोर से जुड़ने से पर्यटन का विकास होगा, तो सबसे पहले तो वाराणसी, काशी के बारे में अगर हम देखें तो गंगा तट से जुड़ा हुआ है। काशी विश्वनाथ धाम, गंगा आरती जो कि फेमस है, विदेशों से भी लोग जो देखने आते हैं, जो भारतीय हैं, एक कह सकते हैं लोकल जो टूरिस्ट हैं वो यहां पर बढ़ सकते हैं। सारनाथ जो कि बौद्ध धर्म से जुड़ा हुआ है, तो बौद्ध धर्म का प्रमुख केंद्र है। इसके अलावा मिर्जापुर जहां पर विंध्याचल धाम है, विंध्यवासिनी मंदिर है, चुनार का किला है, उनको यहां पर पर्यटक मिलेंगे। और सोनभद्र का जो क्षेत्र है जो कि प्राकृतिक झरने, रोपवे, रिहंद बांध और ऊर्जा परियोजनाओं के लिए फेमस है, उनको भी। तो ये पूरा का पूरा जो सेक्टर है या क्षेत्र है, इनको यहां पे पर्यटक दृष्टिकोण से तेजी से विकसित होंगे। यूपी के साथ साथ दूसरा जो राज्य जुड़ा हुआ है एमपी है। एमपी को क्या क्या लाभ यहां पर होने जा रहा है? एमपी के दृष्टिकोण से अगर आप देखें तो जबलपुर, अमरकंटक, खजुराहो, ये पूरा का पूरा जो आपका क्षेत्र है, इनको इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। यानी कि अगर आप इस क्षेत्र से हैं एमपी में, जबलपुर, अमरकंटक, खजुराहो, तो इसका आपको डायरेक्ट फायदा होगा। कैसे फायदा होगा? तो सबसे पहले देखिए जो नर्मदा एक्सप्रेसवे है और औद्योगिक गलियारे को उत्तर भारत से यहां पर जोड़ करके आपको एक तो एक्सेस मिलेगा पूरे के पूरे उत्तर भारत का। दूसरा, आपके जो धार्मिक और प्राकृतिक यहां पर क्षेत्र हैं, पर्यटन क्षेत्र हैं, उनको भी सीधे कनेक्टिविटी इस एक्सप्रेसवे के माध्यम से मिलेगी। खजुराहो को ले लेते हैं, अमरकंटक को ले लीजिए, बांधवगढ़ को ले लीजिए या कान्हा नेशनल पार्क ले लीजिए, यहां पर आपको पर्यटक तेजी से मिलेंगे। कृषि उत्पादों का निर्यात आपका बेहतर हो जाएगा। क्यों?
सोयाबीन को ले लें, गेहूं, तिलहन, दलहन, ये उत्तर भारत के बाजारों में आसानी से आप कम समय में पहुंचा सकेंगे। और इसके माध्यम से आपको एमपी के युवाओं को जो है रोजगार और नए अगर आपको व्यापार स्थापित करने हैं, बिजनेस भी करना है युवाओं को, तो वो भी यहां पर आपको इसका फायदा एमपी को मिलेगा। इसके अतिरिक्त एमपी में कई सारे पर्यटक स्थल जो हैं उनको इसका सबसे ज्यादा फायदा होने वाला है। जैसे मैंने आपको बताया, थोड़ा थोड़ा इनके बारे में भी जानकारी है। सबसे पहले बात करते हैं खजुराहो, कहां है? छतरपुर में। इसे यूनेस्को विश्व धरोहर सूची में भी शामिल किया गया है, जो मंदिर है, और साथ साथ यहाँ की जो शिल्प कला है वो विश्व फेमस है। कई सारे लोग यहाँ पर जाते हैं, लेकिन सुविधाएं जितनी बेहतर होगी पर्यटक उतने ज्यादा होंगे। दूसरा है जबलपुर, जिसका भेड़ा घाट जो है, धुआंधार जलप्रपात और संगमरमर की जो चट्टाने हैं, मदन महल किला है, ये आपको कह सकते हैं मध्य प्रदेश के मैप में ज्यादा यहां पर आपको दिखने शुरू हो जाएंगे जब लोगों की यहां पर संख्या बढ़ेगी। अमरकंटक की बात करें तो यहां पे नर्मदा नदी का उद्गम स्थल है। धार्मिक दृष्टिकोण से देखें तो नर्मदा नदी का अपना एक महत्व है और प्राकृतिक तौर पर भी अपनी एक सुंदरता को बनाए रखता है। होशंगाबाद का नर्मदापुरम, यह नर्मदा तट पर है। सतपुड़ा नेशनल पार्क यहां पर इससे नजदीकी है। पन्ना की बात करते हैं तो आप सभी जानते हैं पन्ना में टाइगर रिजर्व है और हीरे की खान के तौर पर फेमस है। और कान्हा और बांधवगढ़ नेशनल पार्क जो है जबलपुर के पास है, जो विश्व प्रसिद्ध वन्यजीव पर्यटन स्थल है। तो इन सभी को देखा जाए तो एमपी में आपको फायदा होगा। एक चीज और देखा जाए तो काफी बार हम थोड़ा सा ध्यान नहीं रखते हैं, ये तीन जो स्थल जुड़ रहे हैं इसमें आपको देखा जाए तो ज्योतिर्लिंग, तीन बड़े ज्योतिर्लिंग जो हैं गंगा नर्मदा कॉरिडोर से जुड़ जाएंगे। पहला यहां पे देखा है तो काशी विश्वनाथ धाम वाराणसी उत्तर प्रदेश में है, गंगा तट पर है, 12 ज्योतिर्लिंग में से एक है और विश्व भर के शिव भक्तों का यहां पर एक आस्था केंद्र है। दूसरा जो है महाकालेश्वर उज्जैन मध्य प्रदेश में है, जो कि क्षिप्रा नदी तट पर है और उज्जैन नगरी का एक प्रमुख आकर्षण है। दक्षिण मुखी ज्योतिर्लिंग है और शिव महापरिवार के प्रमुख तीर्थों में से एक है। और तीसरे हैं ओमकारेश्वर, जो कि खंडवा में है मध्य प्रदेश में। यहां पर हम देखें तो नर्मदा नदी के मध्य द्वीप पर स्थित हैं और शिव की अद्वितीय ओंकार स्वरूप में आप पूजा यहां पर देख सकते हैं। इनके मैप चित्र को भी कभी आप गए हैं तो अभिभूत हो जाते हैं उनको देखने के बाद। और ऐसे यहां पर आपको अच्छे अवसर मिल जाएं जिससे आसानी से आया जा सके, तो ये आपको और भी फायदा है। तो तीन बड़े जो ज्योतिर्लिंग हैं वो भी देखा जाए तो इससे जुड़ जाएंगे। फायदा क्या है अन्य लोगों को? पूरे अगर हम इस समरी को अगर देखें गंगा नर्मदा कॉरिडोर को अन्य दृष्टिकोण से, तो सबसे पहली चीज देखिए, यूपी का जो गंगा तट है धार्मिक सांस्कृतिक दृष्टिकोण से महत्वपूर्ण है, पर्यटन के लिहाज से महत्वपूर्ण है। उसी तरह एमपी का जो नर्मदा तट है प्राकृतिक कुछ वैसा ही यहां पर अपनी एमपी में हम देखें तो अपनी इंपॉर्टेंस रखता है। विदेशी पर्यटकों के लिए जहां वाराणसी प्रमुख है, खजुराहो प्रमुख है एमपी में, वहीं एक कॉरिडोर के जुड़ जाने से इसे हम धार्मिक और सांस्कृतिक कॉरिडोर के तौर पर देख सकते हैं, जो इको टूरिज्म को बढ़ावा देने का काम करेगा। इसके अलावा इस कॉरिडोर में हम, जैसे मैंने कहा कि महाकाल नर्मदा धाम यात्रा और ज्योतिर्लिंगों का जुड़ाव है, तो उससे यहां पे एक धार्मिक आस्था केंद्र के तौर पर विकसित होगा। शिव भक्तों धार्मिक यहां पर पर्यटकों के लिए आसान तेज पहुंच सुनिश्चित होगी और कॉरिडोर पर्यटन और सांस्कृतिक अर्थव्यवस्था का केंद्र बिंदु बनेगा। तो यूपी एमपी को इससे ज्यादा यहां पर फायदा आपको इन फ्यूचरिस्टिक दृष्टिकोण से देखा जाए तो बहुत होने वाला है। दोनों की जो अर्थव्यवस्थाएं हैं वो बूस्टअप होंगी, और सिर्फ पर्यटन के लिहाज से नहीं, औद्योगिक स्तर पे, और दोनों को देखा जाए तो उत्तर और दक्षिण के यहाँ कनेक्टिविटी जो है भारत की अर्थव्यवस्था के लिए भी बहुत जरूरी पहलू है। तो ये गंगा नर्मदा कॉरिडोर जो है आपको इसमें ध्यान रखना है, इस पहलू को यहाँ पर अच्छे से रिवाइज कर लेना है।